दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अर्थिंग कितने टाइप की होती है और जगह के अनुसार हमें कौन सी अर्थिंग करनी चाहिए और अर्थिंग कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अर्थिंग 4 टाइप की होती है, जिनमें से एक होती है प्लेट अर्थिंग, दूसरी होती है पाइप अर्थिंग, तीसरी होती है स्ट्रिप अर्थिंग और चौथी होती है रोड अर्थिंग। और इसमें एक अर्थिंग और होती है जिसे हेडपम्प अर्थिंग भी कहते हैं, जिससे कि आप हेडपम्प से भी अर्थिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें 4 टाइप की अर्थिंग होती है और इन चारों टाइप की अर्थिंग में 2 टाइप के धातु का यूज़ करते हैं, 2 तरह के मेटल का यूज़ करते हैं, जो कि कॉपर और जीआई होता है, जिसमें कि आप कॉपर और जीआई में से किसी भी एक मेटल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्लेट अर्थिंग करते हैं तो इसमें प्लेट कॉपर या जीआई दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेट से कनेक्ट होने वाला पाइप जीआई का पाइप यूज़ कर सकते हैं और इसमें प्लेट कॉपर की यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यदि पाइप अर्थिंग करते हैं तो इसमें पाइप कॉपर या जीआई दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रिप अर्थिंग करते हैं तो इसमें आप स्ट्रिप जो एक पत्तीनुमा स्ट्रिप होती है वह स्ट्रिप आप कॉपर की भी यूज़ कर सकते हैं और जीआई की भी यूज़ कर सकते हैं। और रोड अर्थिंग होती है तो उसमें भी कॉपर की रोड भी यूज़ कर सकते हैं और जीआई की रोड भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि रोड अर्थिंग करते हैं तो इसमें आप रोड कॉपर की यूज़ करेंगे तो और अधिक बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यह तो हो गया अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ अर्थिंग। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि घर के लिए कौन सी अर्थिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है और ज़मीन में नमी कितनी गहराई तक है। तो दोस्तों यदि आपके यहाँ का एरिया पथरीला एरिया है या ऐसा एरिया है जहाँ ज़मीन में 10 फीट तक गहराई है, यदि ज़मीन में 10 या 12 फीट की गहराई पे नमी आती है तो उसके लिए पाइप अर्थिंग करना ही बेस्ट रहता है प्रॉपर अर्थिंग करने के लिए। और यदि ज़मीन में 5 से 6 फीट या 7 फीट की गहराई में नमी मिलती है तो उसके लिए आप प्लेट अर्थिंग कर सकते हैं। प्रॉपर अर्थिंग करने के लिए प्लेट अर्थिंग कर सकते हैं। और यदि इससे कम गहराई में ही यदि नमी मिल जाती है, यानी कि 2 से 4 फीट की गहराई में ही नमी बनी रहती है या पूरे साल 2 से 4 फीट की गहराई में नमी बनी रहती है, तो उसके लिए आप स्ट्रिप अर्थिंग या रोड अर्थिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप अर्थिंग और रोड अर्थिंग टेम्परेरी यूज़ के लिए कर सकते हैं। और स्ट्रिप अर्थिंग और रोड अर्थिंग करने के लिए ज़मीन में गड्ढा नहीं करना होता है। स्ट्रिप अर्थिंग करने के लिए स्ट्रिप जो एक पत्ती होती है, पत्तीनुमा धातु की पत्ती होती है, जिसे आप ज़मीन में ठोक सकते हैं और उससे वायर कनेक्ट करके अर्थ कर सकते हैं। और रोड अर्थिंग भी इसी तरह से करते हैं, जिसमें कि 4 से 5 फीट की रोड होती है, जिसका कि निचला सिरा नुकीला होता है, जिसे कि आप ज़मीन में आसानी से ठोक सकते हैं और उससे वायर कनेक्ट करके अर्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने घर के एरिया और ज़मीन में नमी के अनुसार आप अर्थिंग का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको टेम्परेरी अर्थिंग करनी है तो आप स्ट्रिप अर्थिंग या रोड अर्थिंग कर सकते हैं। और यदि आपको प्रॉपर अर्थिंग करनी है तो इसके लिए आप प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हो गया हमें कौन सी अर्थिंग करनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि अर्थिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों यदि आप पाइप अर्थिंग करते हैं तो पाइप अर्थिंग करने के लिए आपको लगभग 10 से 11 फीट का गड्ढा खोदना है और उसके साथ आपको पाइप, नमक और कोयले की ज़रूरत होती है, जो कि 10-10 किलो नमक और कोयले की ज़रूरत होती है। और उसके साथ पाइप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक पाइप 38 mm का होता है और दूसरा पाइप 19 mm का होता है, जो कि 2 टुकड़ों में होता है। और जो पाइप ज़मीन में होता है वह 38 mm का होता है और उसका निचला सिरा आपको नुकीला रखना होता है। और जो 38 mm का पाइप होता है उसके आपको होल कर देने हैं, जिससे कि आप जब भी ऊपर से पानी डालेंगे तो उन होल से वह ज़मीन में फैल जाएगा आसपास। और उसके ऊपर आपको रेड्यूसर लगा के एक 19 mm का पाइप कनेक्ट करना है, जीआई का पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। और उस 38 mm के पाइप के दोनों साइड में कोयला और नमक डाल देना है। तो इस तरह से आप पाइप को बाहर निकाल सकते हैं और उस पाइप से वायर कनेक्ट करके अर्थिंग कर सकते हैं। और जब भी इसमें पानी डालना हो तो आप उसमें ऊपर वाला जो जीआई का पाइप है उससे इसमें पानी डाल सकते हैं अर्थिंग में। और दोस्तों प्लेट अर्थिंग करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक प्लेट की, जो कि कॉपर या जीआई की हो सकती है। तो उसमें आपको प्लेट लेनी है जो कि 60 × 60 सेंटीमीटर लंबाई × चौड़ाई लेनी है। और इसकी मोटाई आप 3 mm ले सकते हैं या 3 mm से अधिक ले सकते हैं। और उसके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए एक जीआई का पाइप लेना है और उसके साथ आपको 2 नट और बोल्ट लेने हैं, जिससे कि आप पाइप और प्लेट को कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लेट अर्थिंग करने के लिए आपको 5 से 6 फीट का गहरा गड्ढा खोदना है और उसके बाद आपको उसमें 5-5 किलो नमक और कोयला डालना है। और उसके बाद आपको उसके ऊपर प्लेट रखनी है कॉपर की, जो कि पाइप से कनेक्ट है।
और उसके बाद आपको उसके ऊपर नमक और कोयला डालना है, जो कि 5-5 किलो डाल सकते हैं। और उसके बाद उस प्लेट से आप वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं अर्थिंग का वायर, या उस पाइप के साथ भी आप वायर निकाल सकते हैं। पाइप के अंदर होके भी आप वायर निकाल सकते हैं, या पाइप के दूसरे सिरे से भी आप वायर कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। और उसमें उस पाइप की सहायता से ही आप अर्थिंग में पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें प्लेट अर्थिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको स्ट्रिप अर्थिंग करनी है या रोड अर्थिंग करनी है, तो इसके लिए आपको जीआई या कॉपर की स्ट्रिप लेनी है या रोड लेनी है, जो कि आप 3 फीट से 5 फीट तक की ले सकते हैं। और यदि आपको स्ट्रिप अर्थिंग करनी है, तो आपको स्ट्रिप को ज़मीन में ठोक देना है या ज़मीन में गाड़ देना है, जो कि लगभग 4 फीट की गहराई तक गाड़ देना है, जहाँ तक नमी हो वहाँ तक। और यदि रोड अर्थिंग करनी है, तो उस रोड को भी आप ज़मीन में ठोक सकते हैं। और स्ट्रिप अर्थिंग और रोड अर्थिंग के ऊपरी सिरे पर वायर कनेक्ट करके आप अर्थिंग कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप स्ट्रिप अर्थिंग और रोड अर्थिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अर्थिंग कर सकते हैं। और अर्थिंग 4 टाइप की होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।